एक दिन एक महर्षि अपने शिक्षकों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक ने उनसे 3 प्रश्न पूछे। कौन किसके भाग्य का खाता है? और दूसरा, इस संसार में सबसे बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंजाम क्या होता है? जब महर्षि ने अपने शिष्य के ये 3 गहरे सवाल सुने तो वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुमने जो 3 सवाल पूछे हैं ये बहुत उत्तम है। हर किसी को इनका उत्तर जानना चाहिए। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद तुम्हें खुद ब खुद तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो कहानी को ध्यान से सुनो। राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के महान सम्राट थे। वो अपनी प्रजा के लिए जीते थे। हर किसी की छोटी से छोटी समस्या का समाधान करते थे। उनके राज्य में एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक बहुत बड़ा बाज रहता था और बरगद के पेड़ के कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा बिल था जिसमें एक सांप रहता था। दोनों के बीच में एक शत्रुता थी। एक दिन जब सांप अपने बिल से बाहर निकला तो बाज उसकी ओर तेजी से झपटा। यह देख सांप एकदम घबरा गया और वापस बिल में जा छिपा। अब तो बार बार यही होता था। जब भी सांप बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर अपनी नजरें गड़ाए रहता। अब सांप डर डर कर जीने लगा था। अब वह सांप भूखा प्यासा उसी बिल में छिपा रहता। अब घुट घुट कर जी रहा था। वो यही सोचता कि कोई उसे इस समस्या से बाहर निकाल दे। रह रहकर उसे राजा विक्रमादित्य की याद आ रही थी, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ही उसकी आखिरी उम्मीद थे। सांप यही सोच रहा था। जो कोई भी उसके बिल के बगल से निकलता, सांप उसे यही कहता कि मेरा संदेशा राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा देना। मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। एक दिन की बात है, जब राजा विक्रमादित्य वहां से गुजरे, उन्होंने सर्प की आवाज सुनी तो वे सर्प से कहने लगे, बताओ सर्पराज, तुम्हारा क्या कष्ट है? मैं तुम्हारे कष्ट को कैसे दूर कर सकता हूँ? राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर उस सर्प ने कहा, महाराज, यह बाज मुझे मारने के लिए हमेशा अपनी नजरें मुझ पर गड़ाए रहता है। कृपा करके मुझे इस स्थान से बाहर निकालो। राजा विक्रमादित्य ने सुना तो वे कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें इस जंगल से दूर छोड़ाता हूँ। वहां पर तुम्हें यह बाज परेशान नहीं करेगा। सर्प ने राजा से कहा, महाराज, जब तक मैं आपके अंदर छिपा रहूंगा यह बाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए आपसे विनती है कि आप मुझे अपने पेट में स्थान दें। राजा विक्रमादित्य ने सर्प की बात सुनी और उन्होंने उस सर्प को अपने पेट में रख लिया। लेकिन जैसे ही वे दूर सुरक्षित स्थान पर गए, उस सांप ने धोखा दे दिया और उनके पेट से बाहर निकलने से मना कर दिया। अब सर्प के प्रभाव के कारण धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य की स्थिति बिगड़ने लगी। सर्प के प्रभाव से उनके शरीर पर फोड़े फुंसियां निकलने लगे। उनकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। वो बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने कैसे तैसे जंगल में एक झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगे। इधर एक दिन श्रावस्ती नगरी के राजा ताम्रध्वज ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और वे अपनी बेटियों से एक एक करके पूछने लगे, तुम किसके भाग्य का खाती हो? राजा की दोनों बड़ी बेटियों ने कहा, पिताजी, इसमें कोई पूछने की बात है? हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु राजा की सबसे छोटी बेटी चित्रलेखा, उसने कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जो मेरे भाग्य में है मुझे वही मिलता है। चित्रलेखा की यह बात सुनकर राजा ताम्रध्वज को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे सजा देने के लिए यह आदेश दिया कि उसका विवाह किसी निर्धन और अपंग के साथ कर दिया जाए। नाई और पंडित रिश्ता देखने के लिए गए। कुछ दिनों बाद उनकी नजर राजा विक्रमादित्य पर पड़ी, जो जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। जैसा रिश्ता राजा ने चित्रलेखा के लिए कहा था वो बिल्कुल वैसे ही थे। इसीलिए राजा विक्रमादित्य और चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया गया। चित्रलेखा ने इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया। राजा विक्रमादित्य और चित्रलेखा का विवाह हो गया। चित्रलेखा अब कुटिया में आ गई थी। उन्होंने पति की सेवा करना ही अपना धर्म समझा। उसने कुटिया की पूरी सफाई की, उसे घर की तरह सजाया और फिर तन मन से राजा विक्रमादित्य की सेवा करने लगी। कुटिया के पास एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बिल था। उसमें एक सांप रहता था। उस सांप ने राजा विक्रमादित्य के पेट के भीतर बैठे सांप से कहा, हे दुष्ट, तूने राजा के साथ छल किया है। तूने राजा विक्रमादित्य जैसे परोपकारी के साथ छल किया है। तेरे कारण धीरे धीरे उनका शरीर नष्ट हो रहा है। जब चित्रलेखा ने यह सुना तो उन्होंने सांप से विनती की और कहा कि मुझे इसका उपाय बताइए। इस पर उस सर्प ने कहा, अगर राजा विक्रमादित्य को गंगा जल पिला दिया जाए तो इनके पेट के भीतर बैठे सांप की मृत्यु हो जाएगी और वो ठीक हो जाएंगे। चित्रलेखा ने गंगा जल लाने का प्रण किया और वह एक ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह जल क्यों चाहिए? चित्रलेखा ने उन्हें सारी बातें बता दी।
उनकी बात सुनकर ऋषि ने उन्हें गंगा जल दे दिया। गंगा जल लेकर चित्रलेखा लौट आई और उसने जैसे ही राजा विक्रमादित्य को वह जल पिलाया, उनके पेट के भीतर बैठे सांप के 100 टुकड़े हो गए और फिर वह मल मार्ग से बाहर निकल आया। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आ गया। राजा विक्रमादित्य ने चित्रलेखा को धन्यवाद दिया और वह पूरी तरह से ठीक होने के बाद उन्हें लेकर अपने नगर लौट आए। जब राजा ताम्रध्वज को यह पता चला कि उनकी बेटी एक रानी है, उसने अपने भाग्य और धैर्य से राजा विक्रमादित्य को संकट से उबारा तो उनका घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि इस संसार में हर कोई अपने भाग्य का खाता है। कहानी को खत्म करते हुए महर्षि ने अपने शिष्य से कहा, अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है, इस संसार में सभी लोग अपने भाग्य का खाते हैं। और दूसरे सवाल का उत्तर, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान सत्य है। और तीसरे सवाल का उत्तर, इस संसार में जो अपनी बात से मुकरते हैं उनका हाल वही होता है जैसा कि उस सर्प का हुआ था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।